बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इस वीडियो में हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को समझेंगे। इसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी कहते हैं। जब किसी न्यूक्लियस को फॉर्म करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यह मास डिफेक्ट और वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है। बाइंडिंग एनर्जी को जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करते हैं तो हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिलेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन व मास नंबर ए के बीच जो ग्राफ खींचेगा वह स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बताता है, यानी कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी और कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, इसके बारे में यह कर्व जानकारी देता है। क्वांटिटी B अपॉन A, जिसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, वह एवरेज एनर्जी होती है जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से रिमूव करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है, परंतु यह रेट ऑफ इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं होती। इसी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी के कारण बाइंडिंग एनर्जी में भी वेरिएशन होता है। हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड है और फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रिलेशन से क्लियर है कि जब पैकिंग फ्रैक्शन मिनिमम होता है तब बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है। जिन न्यूक्लियस के लिए मास नंबर A 20 से 200 के बीच होता है उनका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अधिक होती है, यानी कि यह न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन व एटॉमिक नंबर A के बीच जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस ग्राफ को बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी कहते हैं। लाइट न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होता है। जब A की वैल्यू यानी कि मास नंबर करीब करीब 20 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8 MeV पर न्यूक्लियॉन होता है। इसके आगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज होता है व आयरन 56 के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी 8.6 MeV पर न्यूक्लियॉन। जब मास नंबर A की वैल्यू और बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज होने लगती है। मास नंबर A = 238 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू 7.6 MeV पर न्यूक्लियॉन होती है। हीलियम 4, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 को छोड़कर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कंटिन्यूअस व लीनियर होती है। हाइड्रोजन, हीलियम और ट्राइटियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होती है। सभी मास नंबर के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पॉजिटिव है। मास नंबर A = 20 से A = 180 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में वेरिएशन बहुत कम होता है। यह करीब करीब कांस्टेंट है। इस रीजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन करीब करीब 8.5 MeV पर न्यूक्लियॉन होती है। लाइट न्यूक्लियाई जैसे हीलियम 4, कार्बन 12 और O16 के लिए पीक्स मिलती हैं। इसी प्रकार छोटी छोटी पीक्स भी मिलती हैं मास नंबर 20, 28, 50, 82, 126 के लिए। इन्हें हम मैजिक नंबर भी कहते हैं। यह पीक्स बताती हैं कि यह न्यूक्लियस अपने नेबरिंग न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। मास नंबर A = 56 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.7 MeV है व इसके बाद यह घटने लगती है।
मास नंबर A ग्रेटर देन 200 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अप्रोक्सीमेटली 7.6 MeV होती है। इससे पता चलता है कि मास नंबर 56 के पास के न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होते हैं व मास नंबर 200 के आसपास के न्यूक्लियस कम स्टेबल होते हैं और इनको हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियस विच आर नियर टू A = 56। इसका मतलब यह हुआ कि हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होते हैं व एनर्जी को रिलीज करते हैं। यही फिजन प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और बाइंडिंग एनर्जी में क्या संबंध है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास नंबर A और एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी बढ़ता है क्योंकि अब प्रोटॉन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इस रिपल्शन को कंपनसेट करने के लिए प्रोपोर्शनेट नंबर में न्यूट्रॉन्स के नंबर भी बढ़ते हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की इस इंक्रीज पीपी रिपल्शन को पार्शियली ही कंपनसेट कर पाती है। चूंकि रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होता है, इसी कारण से हैवियर न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को लिबरेट करने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घटती है व यह न्यूक्लियस लेस स्टेबल होते हैं, यानी कि कम स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लेस स्टेबल न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से ज्यादा होती है। आप फिर समझें, जो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लेस स्टेबल न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से ज्यादा होती है। इसी कारण से हैवियर न्यूक्लियस में फिजन प्रोसेस होती है। मास नंबर A = 1 से A = 56 के लिए फ्यूजन प्रोसेस होती है। इस लेक्चर के लिए जिन स्टडी मटेरियल का हमने यूज किया वह रेफरेंसेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को समझा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।